की ये फरियाद तेरी बारगाह तक जाएगी कि नहीं, लेकिन शादी का ये ईमान कह रहा है, शादी का ये जज्बा कह रहा है, बगिरदागे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो सकस्तरात पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्माने हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नमादर हाय वस्तराज़ कलीले करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम ज़िक्र तू दोस्त दारत मा हमा मोहताज तू हाजत रवा अल मदद या गौस या आज़म सैयदा मुश्किलाते बेअदद आ रहे हैं अल मदद या गौस या आज़म पीरे मामा इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर बहक़े हज़रत दस्तगीर दुश्मन हुए ज़ेर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमना व हिदाना अला सिरातिल मुस्तक़ीम। अम्मा बाद क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन ला निहाया। आज के इस जश्न गौसुल वरा व उर्से हुजूर अहसनुल उलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उन्वान से मुनक़्क़िद महफ़िल पाके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ीनत बख्श वविल एहतराम लायक़ सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत बिलख़ुसूस आज के इस जश्न गौसुल वरा से मुक़द्दस के सरपरस्ते आला साहिबे सज्जादा पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत बहरे इल्म व हिकमत क़ाते नज़दियत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत सूफ़ी मोहम्मद निज़ामुद्दीन क़ादरी रज़वी बरकाती दामतुल बरकातुल क़ुद्सिया नक़ीबे जलसा सामईने जलसा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू और तक़रीर के लिए नहीं बल्कि चंद मिनटों के तारुफ़ी कलिमात और कुछ फ़ज़ाइल अहले बैत के उन्वान से आपसे गुफ्तगू ख़िताब करना चाहता हूँ। अगर आप तैयार हैं तो आइए मोहब्बतों के साथ नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियल अब्दानि व शिफ़ाइहा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सर्मदा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त के बहुत बड़े आलिम और सिलसिले तसव्वुफ़ के अज़ीम इमाम जिनका सिलसिले तलम्मुस तकरीबन 2 या 3 वास्तों से सरकार गौसे आज़म से मुंसलिक होता है, जिनका नाम हज़रत मौलाना मसलिहुद्दीन शेख सादी शिराज़ी है। उन्होंने अपनी किताब वस्ता के अंदर एक शेर तहरीर फरमाई है जहां से मेरी गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। शेख सादी शिराज़ी फरमाते हैं खुदा या बहक़ बनी फातिमा कि बर कौले ईमा कुनम खातिमा। ये मौला तुझसे
सादी जैसा फकीर साइल बन करके सवाल कर रहा है और तेरी बारगाह में अर्ज गुनाह है, ये मौला खुदा या बहक के बनी फातिमा, मेरे परवरदिगार आले फातिमा के सदक़े सैयदा तैयबा ताहिरा नबी की चहेती बेटी सैयदा फातिमा का सदका, उनके आल का सदका वो वसीला कर दे। सादी ये कह रहा है कि बर्र कौल ईमा कुलम खातिमा, मेरे मौला मेरा खातिमा ईमान पे कर देना। किसके सदके? आले फातिमा के सदके। बोलने का वक्त बोल सकते हैं आप, साहिब सज्जादा की मौजूदगी है और मैंने इस उन्वान का इंतखाब इसीलिए किया है कि हुजूर साहिब सज्जादा की तमाम सिफात हैं जो अहले बैते रसूलुल्लाह से मोहब्बत व मुअद्दत के ताल्लुक से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मैं बस 2 मिनट की गुफ्तगू अभी बाद बादे तकरीर करूंगा हज़रत के ताल्लुक से, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं वक्त का इतना बड़ा सूफी आलिम जिसने तसव्वुफ को सिर्फ अमली जामा नहीं पहनाया, बल्कि कहा जाता है कि अगर मौलाना रूम और शेख सादी सिराजी का सिलसिले तलम्मुस तसव्वुफ से नहीं मुंसलिक होता तो इल्मे तसव्वुफ की रूहानियत को दुनिया जान नहीं पाती। इसीलिए शेख सादी सिराजी की 2 किताबें गुलसिता और बोस्तान दर्स निजामी में दाखिल हैं ताकि इब्तिदाई जमाने से तलबा तसव्वुफ के इल्म को हासिल करके नूरे इरफान इलाही से अपने कल्ब को मुनव्वर कर लें, अपने दिलों को रोशन कर लें। शेख सादी क्या फरमाते, खुदा या बहक के बनी फातिमा कि बर्र कौल ईमा कुलम खातिमा, मौला आले फातिमा के सदके मेरा खातिमा ईमान पर कर देना। सादी का इश्क बोल रहा है, वगर दावतम रद्दुनी वरकुबूर। हे मौला मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि तू मेरी इस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा, मेरी ज़बान तेरी बारगाह उज़्मा तक पहुंचेगी कि नहीं, सादी की ये फरियाद तेरी बारगाह तक जाएगी कि नहीं, लेकिन सादी का ये ईमान कह रहा है, सादी का ये जज्बा कह रहा है, ये मौला तू मेरी दुआ को कबूल करे या रद्द कर दे, लेकिन सादी का दिल ये कह रहा है मैं अहले बैत दामन को छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत उर्से हुजूर हसनुल उलमा। हज़रात मैंने पहले कहा मुझे तकरीर नहीं करनी है, अब इसी तनाज़ुर में आप समझें। वक़ुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मुअत्तक़ फिल क़ुरबा, रब फरमाता है तुम्हारा रब तुमसे कुछ तलब नहीं कर रहा, किसके बदले? कलमा दिया, दीन दिया, इस्लाम दिया, जिंदगी गुजारने का तरीका दिया, सब कुछ मुस्तफा ने दिया, लेकिन तुम्हारा रब तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है। तुम्हारे रब को तुमसे चाहिए तो वो अहले बैते अतहार की मुअद्दत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर साहिब सज्जादा सूफी मोहम्मद निजामुद्दीन दामतुल बरकातुल कुद्सिया जो आपके सामने मौजूद हैं, इनके सिलसिले मोहब्बत को मुताले के मेज पर रख करके ईमानदारी के साथ बताइए, आज तकरीबन 24वां उर्से हुजूर हसनुल उलमा मनाया जा रहा है। मुझे बेहद इनसे मोहब्बत है और मुझे ही नहीं इस पूरे इलाके को उलमा को इनसे बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए लगाव है कि ये अपने अजदाद से मोहब्बत कम करते हैं, अहले बैत इत्तिहाद से मोहब्बत ज्यादा करते हैं। अगर उर्स से हैं तो अगर जश्न करते हैं तो जश्न रसूल करते हैं, और उर्स करते हैं तो उर्स हुजूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह। आज मालूम है आपको जिस शहजादे की आमद इस धर्मखोर टोले की सरजमीन पर हुई है, वो दरख्शंदा सितारा और पूरे हिंदुस्तान में सादात के नाम से वो कबीला जिसने ज़ैद सादात होकर के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को न सिर्फ ईमान से करीब किया है,
आज बिलग्राम का वो रूहानी सिलसिला कारी अनवार साहब कुबला और हमारे अशर अजीज साहब कुबला मौजूद हैं। आज बिलग्राम का वो रूहानी सिलसिला जिसने न सिर्फ इल्मे दीन को जिंदा किया है। अब तो लोग झाड़ फूक के हवाले से बिलग्राम जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा 10वीं सदी में एक ऐसा शहजादे रसूल इस हिंदुस्तान में देखा है जिसे हुजूर सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी कहा जाता है। उन्होंने सवादुल शरीफ इल्मे तसव्वुफ पे एक जामे किताब लिखी और 10वीं सदी का उन्हें मुजद्दिद माना। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हुजूर रसूलुल्लाह सैयदी सरकार वैसे मिल्लत फरमाया करते हैं कि बिलग्राम को सिर्फ झाड़ फूक की हैसियत से मत समझो, बल्कि बिलग्राम वो सरजमीन है जिसने मौलाना आजाद बिलग्रामी जैसा आपको मुसन्निफ दिया है, जिसने आपको मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जैसा मुजद्दिद दिया है, जिसने आज इस दौर में आपको हुजूर रसूलुल्लाह सैयदी सरकार वैसे मिल्लत जैसा दीन का दाई दिया है और हुजूर साहिब मिल्लत जैसा जिंदा वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकराने बिलग्राम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हमने तो आज बिलग्राम को जाना है, लेकिन आज से तकरीबन 200-250 बरस पहले बरेली की सरजमीन पर पैदा होने वाला शहजादा नकी अली खां का बेटा, जिसे दुनिया मुजद्दिद आज़म हिंदुस्तान इमाम अहमद रज़ा खां आला हज़रत कहती है, वो आला हज़रत जब बरेली की जब बिलग्राम की सरजमीन पर पहुंचे तो मेरे आला हज़रत ने कहा था अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शान एहतराम बिलग्राम। सब लोग हाय हाय अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शान एहतराम बिलग्राम। अब्दुल वाहिद ये सबब जन्नत है नाम बिलग्राम। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मतलब? उस खानवानी का चश्मोशदार आज सूफी मिल्लत की मेहनतों की वजह से आपके दयारे मोहब्बत में आया हुआ है। जिंदाबाद। ये उर्से हुजूर हुस्नुल उलमा और उस खानवाने के चश्मोशराग का आना इस जश्न के लिए ही नहीं, इस इलाके के लिए ही नहीं, इस जिले के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे मंडल के लिए फख्र की बात है कि हम अपनी आंखों से नबी के शहजादे को देख रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के शहजादे को देख रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, चूंकि हिदायतुल्लाह शमसी मुल्लम्मा साजी का आदि नहीं है, लेकिन बात आ जाती है तो मोहब्बत में कहता हूं। मेरे आका की हदीस है, मन ज़ारा आलिमन कअन्नमा ज़ारनी। जिसने किसी आलिम के चेहरे को देखा उसने मुझे देखा। बोले सुभान अल्लाह। तो ये आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी मस्जिद में मिल जाएंगे, मदरसे में मिल जाएंगे, इलाके में मिल जाएंगे, जहां जाइएगा वहां मिल जाएंगे। लेकिन जिस शहजादे की आमद हुई है, अरे बोल दे मोहब्बत के साथ, और जी लगा के बोले, जी लगा के बोले, जिस शहजादे की आमद हुई है ये हर जगह नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं। और एक जुमला कहना चाहता हूँ, जिस महफिल में कोई आलिम दीन होता है वो महफिल कामयाब होती है, लेकिन जिस महफिल में आले रसूल होता है वो महफिल मकबूल हो जाती है, कबूल हो जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बस आपसे ये कह के रुखसत हो रहा हूँ, चूंकि सूफी साहब कुबला ने भी मुझे ताकीद फरमाई थी और वक्त में समझता हूँ कि मेरा होश चला है। बस ये कह के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि जब भी आपको उर्से अहसनुल उलमा की दावत मिले तो ये सोच करके आया कीजिए कि हम सूफी मिल्लत के जरिए एक नबीजादे के दस्तरखान पे जा रहे हैं। वक्त रहता तो मैं उर्स का लोगों और अवामी माने समझाता, लेकिन इतना जानिए कि उर्स में जाना ये वलीमे में जाने की तरह है। उर्स मनाना खुशी मनाने की तरह है, क्योंकि जो दुनियादार होता है वो मरता है तो मिट जाता है, और जो नबी का वफादार होता है, जो आले रसूल होता है, वो जमीनों पे भी मोहब्बतों के खजाने तकसीम करता है, और जमीन के अंदर जाने के बावजूद भी उम्मत की रहमत की बारिश करवाया करता है।
अकबर या रसूल अल्लाह या अली। आप हजरात हुजूर सैयदी सरकार सैयद अनस हुसैन वास्ती दामतुल बरकातुहुल कुदसिया जो तशरीफ ला चुके हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत भी कीजिएगा, हज़रत के चेहरे को देख करके दुआएं भी कीजिएगा, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो किसी आलिम या सैयदजादे के चेहरे को देख करके दुआ की जाती है, अल्लाह उस दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता। बेदम ने कहा था, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलिमात पे मुझे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।